सारी सीटें हार गए हैं, मानसिक सदमे में हैं। उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अच्छा हुआ खुद चुनाव नहीं लड़े। खुद चुनाव लड़ते तो भी जमानत जब्त हो जाती। राजनीति में हार का सदमा बहुत बड़ा होता है। सम्राट चौधरी ने जो लालू यादव को लेकर बयान दिया है, कहा है कि जो भी अवैध जमीन कब्जे किए हैं उस पर अस्पताल और स्कूल बनेंगे, तो उसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि सत्ता पक्ष चाहती क्या है, वो मुद्दा से भटका क्यों रही है जनता को। 1,90,000 कब उनके खाते में जाएंगे? ऐसा है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की जब्त की हुई जमीन पे स्कूल खोलने की पुरानी रिवायत है। बिहार का सबसे बड़ा माफिया लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। बिहार में माफियाओं का सबसे बड़ा सरपरस्त लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। बिहार का गुनहगार लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। संविधान विरोधी आप लोगों को बता रहे हैं आरजेडी, क्या आप लोग संविधान विरोधी हैं? संविधान तो इस देश में लोकतंत्र की बात करता है। जो राजतंत्र और परिवार तंत्र की बात करते हैं वो हमें क्या संविधान सिखाएंगे। सनप मल्ला मुकेश सहनी ने बयान दिया है, कहा है कि बिहार के जो गृह मंत्री नए नए कमान संभाल रहे हैं वो अब जो है मंगल ग्रह पर चल रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी के इस बयान को? मंगल ग्रह पे बता रहे हैं बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री को। सारी सीटें हार गए हैं, मानसिक सदमे में हैं। उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अच्छा हुआ खुद चुनाव नहीं लड़े। खुद चुनाव लड़ते तो भी जमानत जब्त हो जाती। राजनीति में हार का सदमा बहुत बड़ा होता है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप लोग बिहार में विपक्षी कोई दिख नहीं रहे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं दिख रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, ना मीडिया के सामने दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हार ही गई है तो अब बिहार में हम लोगों का क्या जरूरत। सही बात है, वो हार गए हैं तो तेजस्वी यूरोप, अमेरिका, लंदन, ब्राज़ील चले गए हैं, कोलंबिया चले गए हैं, और ये भाई हमारे वापस बम्बई चले गए हैं। बिहार के लोगों की सुध रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। बिहार हमारा है, हम बिहार में हैं। बिहार की जनता हमारी अपनी है, उसका सुध हम रखेंगे। सम्राट चौधरी ने जो लालू यादव को लेकर बयान दिया है, कहा है कि जो भी अवैध जमीन कब्जे किए हैं उस पर अस्पताल और स्कूल बनेंगे, तो उसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि सत्ता पक्ष चाहती क्या है, वो मुद्दा से भटका क्यों रही है जनता को। 1,90,000 कब उनके खाते में जाएंगे? ऐसा है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की जब्त की हुई जमीन पे स्कूल खोलने की पुरानी रिवायत है। 2005 से जब हम आए सरकार में तो जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने माफिया थे, भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार, यही हमारा मंत्र था। और भ्रष्टाचारियों की जो संपत्ति जब्त हुई उस पे हमने स्कूल खोला है। लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता अपराधी है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी अगर मुख्यमंत्री को सजा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो लालू प्रसाद यादव है सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी। जो संपत्ति भ्रष्टाचार से जब्त की जाएगी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित की है, वो जब्त की जाएगी और उसमें बिहार के बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा। कहना है उनका कि और भी तो बड़े बड़े माफिया हैं, शराब माफिया हो या फिर भू माफिया हो, सभी के पास तो जमीन अवैध कब्जे। बिहार का सबसे बड़ा माफिया लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। बिहार में माफियाओं का सबसे बड़ा सरपरस्त लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। बिहार का गुनहगार लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार। संविधान विरोधी आप लोगों को बता रहे हैं आरजेडी, क्या आप लोग संविधान विरोधी हैं? संविधान तो इस देश में लोकतंत्र की बात करता है। जो राजतंत्र और परिवार तंत्र की बात करते हैं वो हमें क्या संविधान सिखाएंगे। चलिए, तो आपने सुना इन्होंने लालू यादव को लेकर क्या कहा, और बहुत बड़े माफिया लालू यादव है, इसलिए जो भी ज़मीन कब्जे किए हैं उस पर सरकारी अस्पताल और स्कूल बनेंगे। उस पर जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं वो उसको स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।